नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का संक्रांत। उत्तराखंड में 5 नए योग हब बनेंगे दामी। ईरान के 3 और कमांडर हुए ढेर। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही शनिवार से राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गई। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 10 और दूसरे चरण में 15 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 19 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। रिंग रोड स्थित आयोग कार्यालय में शनिवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की। राज्य के कुल 89 ब्लॉकों में होने जा रहे चुनाव में प्रथम चरण में 49 और द्वितीय चरण में 40 ब्लॉकों में चुनाव होगा, जिसमें बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में प्रथम चरण में ही चुनाव संपन्न हुए। आयोग ने 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। नामांकन की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई। नामांकन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। वहीं 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जो सुबह 8 बजे से लेकर काम खत्म होने तक जारी रहेगा। जिसके बाद 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। जुलाई चुनाव का आगे कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के तहत 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे, जबकि द्वितीय चरण के लिए चुनाव चिन्ह 8 जुलाई को आवंटित किए जाएंगे। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों की येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अलावा अन्य जनपदों में बिजली चमकने, तेज बारिश और हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंच गया है। भारी बारिश के चलते सभी जिलों में अलर्ट भेजा गया है और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पंचायत राज की जंग को भाजपा कांग्रेस हुए तैयार। प्रदेश में पंचायत राज की जंग को भाजपा कांग्रेस पूरी तरह तैयार हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होती है। दोनों राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव के पहले भाजपा ने जहां जिला पंचायत सदस्य के समर्पित प्रत्याशियों के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, वहीं कांग्रेस बूथ स्तर पर चुनाव की तैयारी करने में जुटी है। कांग्रेस रविवार को प्रभारियों की घोषणा करेगी। शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा समर्पित जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के चयन के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। तय किया गया है कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर चुनाव लड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसके माध्यम से हर गाँव में भाजपा की सरकार बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाई जा सके। भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपी है कि पंचायत की हर सीट पर भाजपा का प्रतिनिधि हो। प्रधान पद के लिए उम्मीदवार 75,000 तक ही कर पाएंगे खर्च। चुनाव संपन्न कराने में 95,909 कार्मिक रहेंगे तैनात। पंचायत चुनाव में 47.77 लाख लोग करेंगे मतदान। धुंध में बड़ा डेंगू का खतरा, एक दिन में 6 मरीज मिले। केदारनाथ हाईवे मलबा आने से 3 घंटे रहा ठप। बीते रात से हुई तेज बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे मनकुटिया में शनिवार सुबह 3 घंटे बाधित था। प्रशासन और पुलिस द्वारा जल्द मार्ग पर जेसीबी लगाते हुए सुबह 10 बजे आवाजाही के लिए तैयार किया गया। जिसके बाद शटल सेवा शुरू होती यात्री गौरकुंड के लिए रवाना हुई, जिससे पहले मनकुटिया के समय वैकल्पिक मार्ग से बड़ी संख्या में यात्री सुबह 7 बजे केदारनाथ रवाना हो गए थे। शुक्रवार रात से जनपद में जमकर बारिश हो रही है। बारिश से कोतवाली सोनप्रयाग क्षेत्र में मनकुटिया के समीप शटल सेवा के संचालन में उपयोग में आने वाली केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा पत्थर आने से बाधित हुआ है। शुक्रवार रात से बाधित मार्ग शनिवार सुबह 10 बजे आवाजाही के लिए खोला गया। श्रीनगर में जल संस्थान के अधिकारियों का विरोध। उत्तरकाशी जिले के डीएम प्रशांत कुमार आर्या ने संभाला पदभार। पौड़ी में 150 प्राइमरी जूनियर शिक्षकों को मिली पदोन्नति। पौड़ी जिले में बेसिक और जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति की मुराद पूरी हो गई है। बीते 2 सालों से शिक्षक पदोन्नति के राह देख रहे थे। वहीं शिक्षक संगठन भी पदोन्नति को लेकर कई बार मुखर हो चुके हैं। पौड़ी जिले में प्राइमरी रोड, जूनियर सहायक और जूनियर हेड के करीब 150 से अधिक पदों पर डीईओ बेसिक ने पदोन्नति समिति के अनुमोदन के बाद इन शिक्षकों पदोन्नति की सूची जारी कर दी है। शिक्षकों नई तैनाती वाले स्कूलों में ज्वाइन के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। पौड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नागेंद्र वर्थवाल ने बताया कि जिले में 43 जूनियर हेड, 68 प्राइमरी हेड और 41 जूनियर सहायक शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। भी उप शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित स्कूलों में पदों की रिक्तता को देखते हुए नए शिक्षकों को ज्वाइनिंग करवाना सुनिश्चित करें। श्रीनगर में घर के अंदर मिला डेंगू का लावा तो कटेगा चालान। पुरोला में शिकारु नाग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उमड़ी भीड़।
पुरुला के जैसाण थोक कमल सिराय के सिकारू गांव में 3 दिनों तक चल रहे यज्ञ हवन पूजन के बाद सिकारू नाग महाराज के नवनिर्मित मंदिर की देवडोली के सानिध्य में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर सिकारू नाग के दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ जुटी। शनिवार को पुरुला विकासखंड की ग्राम पंचायत करड़ा के सिकारू गांव में क्षेत्र के आराध्य देवता सिकारू नाग महाराज के प्रकाटी स्थल देवदार मोरू के घने जंगल के बीच स्थित नवनिर्मित मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। देवताओं के पुजारियों वजीरों और क्षेत्र के बुजुर्गों के अनुसार सिकारू नाग देवता का प्रकट स्थल यही माना जाता है, जिस कारण से नाग देवता को सिकारू नाग के रूप में भी पूजा जाता है। अपने आराध्य देवता के लिए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जैसार थोके खलाड़ी करड़ा दड़माणा मैराणा रतिड़ी चंदेली नेत्री पुजेली चपताड़ी अराकोट सहित जौनसार के रंगेरू व पुरुला के विभिन्न गाँव से श्रद्धालुओं ने अपने आकर दर्शन किया और क्षेत्र की खुशहाली की मन्नत मांगी है। हरिद्वार में कांग्रेस ने सड़कों को लेकर ईई के दफ्तर पर काटा हंगामा। महानगर कांग्रेस कमेटी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अमित दीपक कुमार का घेराव कर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता पर विधायक के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण के अधिकारियों ने कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो तालाबंदी की जाएगी। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और मुरली मनोहर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की कार्यशैली से लोगों में रोष है। कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में कार्य नहीं किए गए तो कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी। मनोज सैनी और पूर्व पार्षद राजीव भार्गव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भाजपा विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी रामनगर में 15 जुलाई को होगा मतदान। टनकपुर मां पूर्णागिरि धाम में रात को दर्शन पर लगेगी रोक। मां पूर्णागिरि धाम के कपाट अब रात को नहीं खोलेंगे। शारदीय नवरात्र तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए बंद रहेगा। पूर्णागिरि मंदिर समिति ने मानसून सीजन को देखते हुए निर्णय लिया है। मां पूर्णागिरि मंदिर समिति ने 21 जून से मंदिर में रात में दर्शन करने पर रोक लगा दी है। मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी का कहना है कि मुख्य मंदिर में देवी दर्शन की यह व्यवस्था शारदीय नवरात्र से पूर्व तक बनी रहेगी। मानसून सीजन में मौसम विभाग का तेज बारिश होने का अनुमान है। मां पूर्णागिरि मंदिर समिति का कहना है कि अब श्रद्धालु सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर दर्शन कर सकेंगे। वहीं एसपी अजय गणपति का कहना है कि बाटना गार्ड नाले से मलबा हटाने के बाद पूर्णागिरि देवी दर्शन पर लगाए रोक को हटा दिया गया है। दिन में वाहनों की आवाजाही को हो सकेगी। बलबत्ता मौसम और यात्री सुरक्षा की दृष्टिगत शाम 6 बजे बाद पूर्णागिरि मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। अल्मोड़ा में गांव की सरकार व महिलाओं का होगा दबदबा। अल्मोड़ा जिला पंचायत से बीडीसी सदस्यता आधे से अधिक महिलाएं बनेगी मुखिया। अनारक्षित 17 सीटें रहेंगी। वहीं अल्मोड़ा प्रदेश के 12 जिलों सहित अल्मोड़ा में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अंतिम सूची में महिलाओं का दबदबा रहने वाला है। जिला पंचायत सदस्य से बीडीसी सदस्य तक महिलाओं की भागीदारी रहने वाली है। ब्लॉक प्रमुख में मुकाबला बराबरी का होगा, पर महिला अनारक्षित सीटों पर दावेदारी कर सकती है, जबकि अनारक्षित के नेता आरक्षित सीटों में चुनाव हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। बागेश्वर आदि सीटों पर होगा महिलाओं प्रधान। गरुड़ के मनोड़ा की महिलाओं का पानी के लिए प्रदर्शन। गरुड़ कतूर घाटी में धान की खेती पूरे कुमाऊं में सबसे बेहतर होती है, लेकिन यहाँ सिंचाई के पानी का संकट लंबे समय से बना हुआ है। शुक्रवार को पाए के ग्रामीणों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया तो शनिवार को मनोड़ा की महिलाओं ने सिंचाई के पानी के लिए पंचायत घर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने लघु डाल पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि पानी के अभाव में वो रोपाई कैसे लगाएं। उन्होंने शीघ्र लघु डाल से पानी दिए जाने की मांग की है। पंचायत घर मनोड़ा में प्रदर्शन करते महिला किसानों ने कहा कि लघु डाल विभाग ने जो पाइप डाले उनके 10-15 बल्ब खराब हो गए, इससे उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। पानी के लिए आए दिन आपस में मनमुटाव हो रहा है और आपसी सौहार्द भी बिगड़ रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में जागेश्वर से कटार मल तक योग से निरोग का दिया गया संदेश। अल्मोड़ा जिले में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। योग को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। कटारमल मंदिर परिसर में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी, एसडीएम सदर संजय कुमार, तहसीलदार ज्योति धपराल, डीडीएमओ विनीत पाल, क्षेत्रीय पुरातात्विक अधिकारी सीएस चौहान आदि ने योग किया है। जागेश्वर धाम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज, तहसीलदार बरखा जलाल, जन्मेजय तिवारी, दीक्षा बेलवाल, नगर के स्टेडियम में डीएम आलोक कुमार पांडे, विधायक मनोज तिवारी, पंडित राजेंद्र अग्रवाल, जिला आयुर्वेद यूनानी अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद साहिद, डॉक्टर नवीन जोशी आदि ने योग किया। रुद्रपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण का रुख तय करेगा चुनावी दंगल। उधम सिंह नगर में 7,44,885 मतदाता चुनेंगे गाँव की सरकार।
किचिया में अल्पसंख्यक मोर्चा का बीहड़ के खिलाफ प्रदर्शन। खटीमा की 2 सड़कों का जल्द होगा कायाकल्प। नानक मत्ता में मुरादाबाद के दुकानदार से लूट में डॉक्टर वनकर्मी समेत 3 दबोचे। नानक मत्ता में सोने की गिन्नी खरीदने मुरादाबाद से नानक मत्ता के ग्राम कथुलिया पहुंचे दुकानदार से 2 वर्दीधारी समेत कुछ लोगों ने 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना 21 फरवरी की है। शुक्रवार को पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके एक आरोपी पेशे से BAMS डॉक्टर और दूसरा आरोपी संविदा वनकर्मी है। 2 आरोपी नानक मत्ता और एक मुरादाबाद का रहने वाला। शनिवार को SSP मणिकांत मिश्रा ने बताया कि इस मामले में CO सितारगंज और खटीमा के नेतृत्व में थाना नानक मत्ता की टीमें गठित की गई थी। पुलिस को शुक्रवार को जानकारी मिली कि 3 आरोपी बिडोरा मझोला क्षेत्र में सुनार राजू रस्तोगी के यहाँ आए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपी हरविंदर सिंह उर्फ राजू पुत्र कुलवंत सिंह निवासी कैथोलिया, सर्वेश अग्रवाल पुत्र कैलाश चंद्र अग्रवाल निवासी बुद्ध बाजार कोतवाला मुरादाबाद, करनैल सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी हरैया नानक मत्ता को गिरफ्तार किया है।